हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। अभी मैं आपको नुसरत फ़तेह का गाना सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत गाना है। इसकी पोइट्री बहुत ही आला है, बहुत फ़ाइन पोइट्री लिखी हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसमें मैं अपने हिसाब से पोइट्री भी चेंज कर हो सकता है करूँ, हो सकता है इसके जो गरारे हैं वो भी अपने हिसाब से चेंज करूँ। ये एक टेक्निकल सी चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसको मैं जिन लोगों ने सिंगिंग सीखनी है, ये उनके लिए बहुत अच्छा लेक्चर है कि किस तरह आवाज़ को बनाना है, किस तरह साउंड को उन्होंने गरारे बनाने हैं, ये उनके लिए है। इस इस जैसे गानों से उनको काफ़ी चीज़ें करने को मिलेंगी कि किस तरह सीखने वाला अपने माइंड से गरारे बना सकता है, शायरी में चेंजिंग कर सकता है, या गरारों में चेंजिंग कर सकता है रिदम में रह के। तो गाने का नाम है गम है या खुशी है तू। तो बहुत ही अच्छा गाना है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। तो आप अपने कमेंट्स में अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, ये आपकी अपनी ओपिनियन है। ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सरसाइज में शामिल है गाना। तो उसके साथ आप जो लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। इसे लर्न करेंगे कि कैसे गाने के गरारों में और शायरी में इंसान चेंजिंग कर सकता है अपने हिसाब से रिदम में रह के। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं हिज़ां की शाम हूँ, मैं हिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये मैंने नुसरत फतेह अली खां का गाना गाया, बड़ी अच्छी इसकी पोइट्री है और इसकी शायरी जो है वो मौसम में जाती है और खुशी और गम का आंसर है इंसान में, उसके फंक्शन को डेवलप करता है ये गाना, खुशी और गम के आंसर को। और भी कई चीज़ें इस गाने में हैं, बहार आ जाती है, मौसम आ जाता है, दोस्तों के दरमियान के रिलेशन आ जाते हैं। तो आप इसकी शायरी पे गौर करेंगे, आप बहुत चीज़ें फाइंड करोगे। वही चीज़ें शायर जो लिखता है गाने में वो इंसान की बॉडी से रिलेटेड हैं 100%। चाहे आप अपनी बॉडी को गा के उसका लेवल कर लें एक हिस्से से, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट भी बजाएं दोनों हिस्सों से, आपकी बॉडी का लेवल हो गया गा के भी बजा के भी। ये एक्सरसाइज है। मैंने एक्सरसाइज की है गाने में, चेंजिंग की है अपने हिसाब से। तो रितम में रह के, रितम के अंदर रह के आप जैसे मर्जी चेंजिंग कर लें, गले के गरारे बनाने हैं आपने जैसे मर्जी बना लें रितम में रह के। रितम बीट है, लय है, बीट है। रितम जो होता है वो लय है, बीट है, उसके अंदर रह के आप जैसे मर्जी। ये नुसरत फतेह अली खां का जो गाना है ये बलमपत बीट में है। बलमपत बीट, बलमपत बीट होती है स्लो, स्लो गाना उसको बलमपत कहते हैं मौसीकी की ज़बान में। स्लो गाना है, बलमपत में है वो, इसमें ड्रम स्लो बज रहा है, वो गा भी स्लो रहे हैं, गरारे भी स्लो बन रहे हैं। इसमें आप देखें तो आपको समझ आएगी। जिस तरह इंसान की बॉडी में 3 सेक्शन है आवाज़ के, बारी आवाज़, दरमियानी आवाज़ और बारीक आवाज़। तो ये गाना जो है ये बारीक आवाज़ में जा रहा है, यानी कि स्लो आवाज़ में जा रहा है। इसमें तबला ड्रम जो है वो स्लो चल रहा है, तेज़ नहीं है। हमारी बॉडी के जितने लेवल, जब बॉडी की एनर्जी अनबैलेंस होती है तो सारे स्लो लेवल में आ जाते हैं, रिदम में, स्लो लेवल में। तो स्लो लेवल का आपने गाना गाया होगा, आपकी बॉडी के फंक्शन स्लो लेवल में जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छे अच्छे फंक्शन करेगी। बॉडी की जो कहते हैं चेंजिंग जो है वो बॉडी में कोई कोई चेंजिंग से बॉडी को कोई नुकसान या कोई बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये स्लो बीट में, तो वो ये जब आप गाना गाएंगे तो स्लो बीट से आपका जो साउंड सिस्टम जो है, बॉडी का जो साउंड सिस्टम है वो उसको अप करेगा, उसका लेवल बनाएगा। बॉडी का लेवल है, नेचर में लेवल है, ये याद रखें। नेचर ये है, हर चीज़ का लेवल है। लेवल क्या है? आँख, नाक, कान, गला, होंठ, ज़बान, ज़बान के ऊपर का हिस्सा जिसको तालू कहते हैं, नाक के नीचे का हिस्सा उसको उर्दू पंजाबी में तालू कहते हैं। तो ये 7 हिस्से, इन्हीं में बॉडी चलती है। जब माइंड से ऊपर से, ब्रेन से सिग्नल नीचे आते हैं तो वो अगर अनबैलेंस हो जाएं तो वो बलपत में आएंगे। तो आपने अगर बलपत के गाने 2-3 गाने अपनी एक्सरसाइज में रखे हुए हैं तो आप नॉर्मल हैं, आप खाएं पिएं और एक्सरसाइज करें। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर म्यूज़िक की एक्सरसाइज आपको पसंद है, लाइक है, तो ये करें, नहीं तो कोई और एक्सरसाइज कर लें। म्यूज़िक की 3 स्टेजें बनती हैं, एक स्लो बीट, एक दरमियानी बीट और एक फास्ट बीट। वही 3 बीटें जो हैं बॉडी में हैं। इसी तरह सीखने वाला है कि कोई म्यूज़िक को सीरियस लेके सीखता है, कोई म्यूज़िक को
कम सीरियस लेके सीखता है, कोई ऐसे ही शौक पूरा करने के लिए सीखता है। वही 3 स्टेजें आएगी। म्यूज़िक सीखने की भी 3 स्टेजें हैं, गाना बजाने की भी 3 स्टेजें हैं। तो आप बीट के अंदर रह के गाएंगे तो आपकी बॉडी का लेवल खुद ही होता रहेगा। लेकिन आप बॉडी का लेवल म्यूज़िक ने कर देना है, लेकिन उसकी जो डाइट है आपने अच्छी ली होगी तो आपको उसका रिजल्ट आएगा। ये जो मेरे बहन भाई हैं, आप देखें, मैं आपको गाना गाना गा के बताया है तो मेरे अंदर डाइट आ गई है, डाइट का नाम लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बहन भाइयों ने म्यूज़िक की स्टडी करनी है या कोई डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनना है, एक डाइट मैं बताता हूँ आपको, वो आप खाएं। जिन लोगों के हाथ नहीं खुलते कीबोर्ड बजाने में, उनके हाथ कीबोर्ड बजाने में खुलेंगे और थकावट नहीं होगी। इसी तरह जिन लोगों ने गाना सीखना है उनके गले की पिच नहीं बन रही, यानी कि भारी आवाज़ में गाना आ रहा है, दरमियानी आवाज़ में आ रहा है, बारीक आवाज़ में आ रहा है, कोई गाना पूरे सप्तक में जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, भारी से नीचे गया है बारीक में, बारीक से फिर ऊपर आ रहा है, सप्तक में है, तो उनका गला सही काम नहीं कर रहा है, गले की वो साउंड नहीं बन रही। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी डाइट बताता हूँ। वो आप गाना गाने से पहले या इंस्ट्रूमेंट बजाने से पहले, या आप जो भी कोई स्टडी करते हो, जिस भी फील्ड की आपने स्टडी करनी है, उसकी ये चाबी है, ये जो डाइट है। आप गाना गाने से तकरीबन घंटा पहले, आधा घंटा पहले, घंटा आधा घंटा पहले 2 बांद ले लें। 2 बांद, बांद होते हैं, पंजाबी में बांद कहते हैं, और 2 बांद ले लें, या 3-4 स्लाइस ब्रेड ब्रेड के ले लें, जिसको उर्दू पंजाबी में डबल रोटी कहते हैं। 3-4 स्लाइस डबल रोटी के ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डबल रोटी अवेलेबल है, 3-4 स्लाइस ले लें, उसको टोस्ट करें डबल रोटी को। बांद है तो बांद को 2 बांद ले लें, उनको हल्का सा गर्म करें। उसके ऊपर आपने मक्खन डालना है, मक्खन, बटर, जिसको मक्खन कहते हैं पंजाबी में, इंग्लिश में बटर कहते हैं। वो स्लाइस के ऊपर आपने बटर लगाना है। उसके ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी का जैम लगाना है। आपकी बॉडी का हेड एंड फुट का फंक्शन जो है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे स्ट्रॉबेरी में भरा हुआ है, बैलेंस। तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के हर हिस्से में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसकी बेटर कंडीशन जो है वो मक्खन से आएगी। जब ये मक्खन वाले टोस्ट खाएंगे आप, ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा के, जैम लगा के, आपको महसूस होगा कि आपकी गले की साउंड बगैर किसी रुकावट के बेहतर बनने की तरफ जा रही है, बेहतर बनने की तरफ जा रही है। तो इस डाइट से आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी हेल्प होगी। देसी घी नहीं लगाना, मक्खन लगाना है, मक्खन जिसको बटर कहते हैं। देसी घी नहीं लगाना, मक्खन लगाना है। 3 टोस्ट ले लें डबल रोटी के, या 4 ले लें, उनको गर्म करें, टोस्टर करें, उसके ऊपर मक्खन लगा दें, मक्खन को उसके अंदर जज़ब होने दें। उसके बाद स्ट्रॉबेरी का जैम, स्ट्रॉबेरी होती है उसका जैम लें, उसके ऊपर उसको स्ट्रॉबेरी का जैम लगा दें। वो 3 स्लाइस खाएं, शायद चाय शाय पी लें। अगर आपके पास बांद है, डबल रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, बांद है, तो 2 बांद ले लें, उनको तवे पे या फ्राई पैन में गर्म करें अच्छे तरीके से, उसके ऊपर मक्खन लगा दें, मक्खन लगाएं उसके ऊपर, मक्खन नज़र आए कि इसको लगा हुआ है, हल्का नहीं, नज़र आना चाहिए। उसके ऊपर आप स्ट्रॉबेरी का जैम लगाएं, स्ट्रॉबेरी का जैम। वो चीज़, एक चीज़ ले लें, बंद खा लें या स्लाइस खा लें डबल रोटी के, एक चीज़ ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके साथ आप 1 कप चाय पी लें, 15-20 मिनट बाद आप गाने गाने शुरू कर दें। आपके गले में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी आप सोच भी नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, आप गरारों को समझेंगे, आप गरारे बनाएंगे, आपको थकावट नहीं होगी, कम थकावट होगी।
आप कोशिश करेंगे तो गरारे बनेंगे इस तरह। फिर आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मैंने ये जो गरारे बनाए हैं ये सिंगर जैसे जिसने उसने गाया है ओरिजिनल में उस जैसे कितने आ रहे हैं, और मिसिंग क्या हो रही है, कहाँ से आपने आपको आवाज़ को बेहतर अच्छा करना है, ये आपने महसूस करने की हिस्स अपने अंदर रखनी है। फिर आप खुद ही सीख जाओगे महसूस करने की हिस्स। ये लाजमी, जब आप गाना गाओगे रिकॉर्डिंग लगा के, रिकॉर्डिंग में जो भी गा रहा है वो तो रिदम में गा रहा है, वो रिदम में गा रहा है, वो सही गा रहा है। आपने उसको रिदम को फॉलो करना है। जब आप उसके रिदम को फॉलो कर जाओगे आपको गाना गाना आ जाएगा। बाकी रही बात कि आपके गले में जो साउंड का अप एंड डाउन जो बनना है वो ये स्लाइस खाएंगे तो उससे बनेगा। गरारे आपसे अच्छे बनेंगे, बारीक आवाज़ के भी बनेंगे, जैसे मर्जी बनाएंगे आपका गला काम करेगा। स्ट्रॉबेरी जो है वो अप एंड डाउन है, याद रखें, मसल का अप एंड डाउन स्ट्रॉबेरी में है, तो वो बहुत आपको हेल्प होगी। अगर आप कीबोर्ड बजाते हैं, पियानो बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं तो वो मक्खन के स्लाइस खा के फिर हारमोनियम बजाएंगे, आपकी उंगलियां रुकेंगी भी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं लचक होगी, आपकी उंगलियों में लचक आएगी। आप जहाँ सोच रहे हैं मैंने उंगली को वहाँ पे रोकना है, उंगली वहाँ पे रुकेगी लचक की वजह से। तो ये म्यूज़िक गाने वाले के लिए भी है, और इंस्ट्रूमेंट जिसने प्ले करना है पियानो या हारमोनियम उसके लिए भी है यही डाइट। और जितने भी आपने एक्सरसाइज कर लिए गानों की, उसके बाद 15-20 मिनट बैठे रहें, उसके बाद कोई जूस लें, जूस लिक्विड चीज़, जूस, वो जो आपने स्लाइस खाए वो पूरे हो गए, उसके बाद आपने कोई लिक्विड जूस लो, कोई फ्रूट जूस ले लो, कोई वेजिटेबल जूस ले लो, लस्सी पी लो, फ़ौरन लो, क्योंकि आपने जो काम किया है म्यूज़िक का आपकी बॉडी के साथ 10,000 की स्पीड से भी ज़्यादा चलेंगे। तो उनको मज़ीद बेहतर चलने के लिए आपने वो ले लिया, जूस वगैरह ले लिया, उसके बाद आप कोई सैंडविच बना के खा लो, खाने का टाइम है खाना खा लो। ये एक्सरसाइज है। जिन लोगों ने इसको लर्न करना है, इसकी वो 3 स्टेजें मैंने आपको बता दी हैं, कैसी कैसी स्टेज में आपने लर्न करना है, तो ये आप सीख जाओगे, बेहतरीन चीज़ है। तो ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं है इसका, कोई कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही देगी। आपकी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको नेचर में लाने की कोशिश करेगी कि वो नेचर के हिसाब से चले। बस ये है, म्यूज़िक जो है वो आपकी किट को नेचर में लाएगी। आपका जो डिफेंस है उसको नेचर में लाने की कोशिश करेगी कि आपका डिफेंस बेहतर चले। ये मैंने आपको बताया है, ये बेहतरीन है, बेहतरीन डाइट है मौसीकी बजाने से पहले और गाना गाने से पहले। आधा पौना घंटा पहले 3 स्लाइस खा लें, या डबल रोटी के जो स्लाइस होते हैं 3 खा लें या 4 खा लें, या 2 बंद ले लें, वो मक्खन वगैरह लगाएं उसको खाएं। उसके उसके आधे घंटे बाद आप बजा लें गाना वगैरह, आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आपकी साउंड इस तरह बननी है, मक्खन फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और स्ट्रॉबेरी जो है वो आपके अप एंड डाउन के मसल को मूव करता जाएगा, तो आपकी गले की साउंड 100% बनेगी। तो आपको फिर गाने की समझ भी आएगी, और आपकी जो माइंड में खिड़की है महसूस करने की हिस्स कि मैं सही गा रहा हूँ या गलत, वो भी आपको बताएगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले के लिए ये सिंपल सी डाइट है। आम हर लोग नाश्ते में लोग खाते हैं स्ट्रॉबेरी का जाम वगैरह, लेकिन इसका खाने का सही तरीका ये है, इस टाइम यानी कि एक्सरसाइज से पहले ले लें, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ आप अंडा भी खा सकते हैं, एक अंडा ले लें, बॉयल अंडा एक ले लें, 1 या 2 बॉयल अंडे खा लो, वो भी आप ले सकते हैं, वो और बेहतर होगी। एक तो बॉयल अंडे ले लें, साथ साथ 1 कप चाय पी लें। इसको याद रखें, ये एक्सरसाइज से पहले जितनी आपने एक्सरसाइज 15-20 मिनट करनी है उसकी आपने 15-20 मिनट के हिसाब से, आधे घंटे के हिसाब से आपने बॉडी को फूड दे दिया, वो फूड एडजस्ट भी हो गई, और उस फूड से आपने रिज़ल्ट भी ले लेना है, उसी वक्त आपको मिल जाएगा
इंस्ट्रूमेंट प्ले वाल करने वाले को उंगलियों पे कंट्रोल होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी। गाना गाने वाले के लिए आवाज़ के जब गरारे बनाने हैं, सौंडें बनानी हैं, तो ये जो आपने स्लाइस खाए होंगे या बंद खाया होगा, इससे आपकी बॉडी में लचक आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आप गरारे बेहतर बना सकोगे। और माइंड की आपके सोच होती है कि खिड़की होती है कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि असल गाने में कैसे गा रहा है और आपने कैसे गाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो आप कोशिश ट्राई करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो को पसंद हो तो लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें, सब्सक्राइब करें। तो मैंने तो एक एक्सरसाइज की है, आपको एक एक गाना गा के बताया और उसके मुतल्लिक भी बताया कि उसमें मैंने क्या चेंजिंग की है और क्या करनी है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मुझे मुझे 5-6 ज़बानें आती हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उस ज़बान को, हिंदी का गाना, कई हिंदी के अल्फाज ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, उसको अंडरस्टैंड करना। उसकी पोइट्री भी हिंदी में लिखी हुई है, उर्दू में है ही नहीं। तो मुझे इस तरह काफ़ी ज़बानें आती हैं, तो वो मिक्स हो जाता है मेरे से। बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को, हिंदी या उर्दू को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे से मिस हो जाता है, क्यों मेरे अंदर ज़बानें काफ़ी हैं, काफ़ी ज़बानें मुझे आती हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पोइट्री के अल्फाज अगर चेंज हुए तो उसकी ये वजह है, मैं सुनता हूँ गाना तो मुझे जितनी समझ लगनी है उसके हिसाब से। तो कई गाने होते हैं उनके लिरिक मिल जाते हैं, कंप्यूटर में आप लिखें गाने का नाम, लिरिक लिखें, आगे उसकी पोइट्री आ जाएगी। सबसे आसान तरीका, पोइट्री को लेके उसका एनालिसिस करें और गाना गाना शुरू करते हैं। गाना गाने के साथ क्या डाइट है मैंने आपको बता दिया, इंस्ट्रूमेंट गाने बजाने के बाद क्या डाइट है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक्सरसाइज है, आप करते जाओ तो ठीक है। एक्सरसाइज लाइफ है, म्यूज़िक की एक्सरसाइज नहीं करनी, जो मर्जी लाइफ में एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फुटबॉल खेलो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी में एक्टिविटी रखो, 2 टाइम एक्सरसाइज करो, जिम जाओ एक्सरसाइज करो, जिम नहीं जाना फुटबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, अपने आप को स्पोर्ट्स में रखो। स्पोर्ट्स लाइफ है, स्पोर्ट्स से आपकी बॉडी के सारी चीज़ें जहाँ अनबैलेंस हुई हुई एक दूसरे को चीज़ें मिलती हैं, बॉडी में मिलाप है हर चीज़ का, और कुछ नहीं है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया होगा। तो मैंने आपको डाइट भी बता दिया है। तो खुदा हाफिज़, धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं फिर आपको कोई और गाना, छोटी टाइम की कोई पीरियड